रहे हैं, योग दर्शन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो एक दूसरे की पूरक चीजें हैं जिसे समझने में हमें आसानी होगी। एक दूसरे विषय को पढ़ते हुए हमें एक दूसरे विषय को समझने में आसानी होगी। तो आज मैं चित्तवृत्ति के इस शीर्षक को, इस टॉपिक को ही कंक्लूड करूंगा। तो हम उसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सब योग के विद्यार्थी हैं और योग के विद्यार्थियों के लिए चित्त के स्वरूप को समझना और वृत्तियों के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से आप योग को समझ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो इसलिए वृत्ति के स्वरूप को समझना हमारे लिए स्पष्ट रूप से बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर एक और परिचर्चा करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर करता हूं। एक बार फिर से आप समझ लें, कई बार हम कि भाई वृत्ति क्या चीज है। चित्त समझ में हमें आया कि बता दिया, ठीक है भाई, जैसे ही पुरुष का प्रकृति के साथ संपर्क हुआ, प्रकृति में जो विकार उत्पन्न हुआ, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो विकार है, जो कि बुद्धि, अहंकार और मन के रूप में, यही चित्त है। इसी चित्त में हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। जो अनुभव होते हैं वही वास्तव में वृत्तियां हैं। चित्त यूं समझ लीजिए एक तरह से एक ऐसा उपकरण है जिसमें, यदि हम आजकल के कंप्यूटर की भाषा में बात करें, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो उस मशीन के, कंप्यूटर यंत्र के अंदर जो सॉफ्टवेयर की व्यवस्था है जिससे प्रोसेसिंग होती है, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर तत्व आप कह सकते हैं वो चित्त है। मैं केवल आपके सामने रूपक उपस्थित कर रहा हूं जिससे हम समझ लें। और उस चित्त में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं एक तरह से सेंसर की तरह लगी हुई हैं, जो बाहर से, बाहर होने वाले हर गतिविधि को सेंस करके अपनी अपनी गतिविधि को जान करके चित्त के सामने उपस्थित कर देती हैं और चित्त उनकी प्रोसेसिंग करता है। हमारी आंखें हैं, तो बाहर जो भी कोई रूप विषयक गतिविधि हो रही है, आंखें उस सारे उसको चित्त को देती हैं। कोई शब्द विषय गतिविधि होगी तो हमारी जो श्रवणेंद्रिय है, हमारा जो श्रोत्र है, आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? हेलो? यस सर। जी और सर। ये इसको, मेरी स्क्रीन को देख भी रहे हैं? यस सर। यस सर। चलो, तो बात ये हो रही थी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, वो बाहर होने वाली प्रत्येक हलचल को हमारे चित्त में प्रतिबिंबित करते हैं। तो कितने ही सारे अनुभव, कितने ही सारे एक्सपीरियंसेस हमारा चित्त निरंतर करता रहता है। वास्तव में ये सारा का सारा जो अनुभव प्रवाह है, ये वृत्ति है। कभी किसी तरह का अनुभव है, उस समय हमारा चित्त जो है ना, उस तरह का आकार धारण कर लेता है। माने कोई हम शब्द सुन रहे हैं तो हमारा चित्त शब्दाकार हो जाता है। यदि हम कोई चीज देख रहे हैं तो तदाकार हो जाता है, उसके रूप के आकार वाला हो जाता है। यदि कोई हमारी घ्राणेंद्रिय गंध ग्रहण कर रही है तो चित्त जो है ना, गंधाकार हो जाता है। तो ये जो विभिन्न आकार, अनुभवों के आकार जो धारण करता रहता है,
ये मेरे चित्त की जो है ना डिफरेंट स्टेट्स हैं, यही वृत्तियां हैं, और ये निरंतर परिवर्तित होती रहती है। निरंतर अनुभव जो है ना अलग अलग तरह का चित्त में होता रहता है। ये जो अनुभव प्रवाह है, इसी को हम लोग वृत्ति कहते हैं। और ये अनुभव कई तरह का हो सकता है। यदि अनुभव यथार्थ रूप है, वैलिड है, तो फिर उसको हम कहेंगे ये प्रमाण वृत्ति है। अर्थात मेरे चित्त में जो आकृति बनी, मेरे चित्त ने जो आकार धारण किया, वो वैसा ही आकार धारण किया जैसी वस्तु बाहर है। कोई शब्द मैंने सुना, तो जो शब्द वास्तव में बाहर हुआ, उस शब्द को ही चित्त ने मेरे सामने उपस्थित किया तदाकार रूप में। बाहर मैंने कोई चीज देखी, तो चीज जो बाहर जैसी है वैसे ही मुझे मेरे चित्त ने उसकी आकृति दिखाई, वैसी ही चित्त ने वृत्ति बनाई, वैसा ही चित्त ने व्यवहार किया जैसा बाहर थी वस्तु। तो इसको हम कहते हैं प्रमाण वृत्ति, जिसमें हमें यथार्थ अनुभव होता है। अब वो प्रमाण, वो यथार्थ अनुभव कई तरह से हो सकता है। वो प्रत्यक्ष रूप में हो सकता है, जहां मेरे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष साक्षात रूप में हो रहा है, जहां इंद्रिय अर्थ के साथ, जहां मेरी ज्ञानेंद्रिय बाह्य पदार्थ के साथ साक्षात रूप में संयुक्त होकर के मुझे उसका बोध करा रही है। और मेरे चित्त में ये जो वृत्ति बन रही है, ये जो अनुभव मेरा चित्त मुझे करा रहा है, इसके पीछे प्रत्यक्ष है। तो इसलिए हमने कहा ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष से उत्पन्न होने वाला यथार्थ ज्ञान, यथार्थ जिसका बोध मुझे मेरा चित्त करा रहा है, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। ऐसी अनुमान से हो सकती है, तो वो अनुमान प्रमाण वृत्ति हो गई। जहां प्रत्यक्ष संभव नहीं होता और जहां अनुमान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान प्रायः प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनका हमें हमारा चित्त बोध कराता है, तो वो जो बोध होता है, यथार्थ बोध होता है, वो शब्द प्रमाण वृत्ति से होता है। शब्द प्रमाण से उत्पन्न, शब्द से उत्पन्न जो प्रमाण वृत्ति है, जो यथार्थ अनुभव है, वो वास्तव में शब्द प्रमाण वृत्ति कही जाएगी। लेकिन ये अनुभव सदैव यथार्थ ही नहीं होते। कभी कभी इन अनुभवों में एरर भी आता है, अयथार्थ हो जाते हैं। बाहर वस्तु कुछ और है, लेकिन चित्त में उसका प्रतिबिंब कुछ और बना। क्यों और बना? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। योग दर्शन में आप आगे पढ़ेंगे। अविद्या आदि, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, जो क्लेश है, इन क्लेशों के कारण कई बार हम यथार्थ चीजें देख नहीं पाते। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहां हम केवल इस बात का, इस समय इस बात पर ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं कि कभी कभी हमारी जो चित्त की वृत्ति है वो यथार्थ होती हैं और कभी कभी यथार्थ नहीं होती। उस अवस्था को योग दर्शन में क्या कहा गया? विपर्य वृत्ति। जब बाहर वस्तु कुछ और है और हम अनुभव कुछ और कर रहे हैं। इसलिए कल हमने चर्चा की थी ना, विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम। इसी को मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, सत्य ज्ञान नहीं है। और मिथ्या ज्ञान को भी सूत्रकार ने और स्पष्ट किया, अतद्रूप प्रतिष्ठा, कि तद्रूप प्रतिष्ठा नहीं है। बाहर जैसा था वैसा ही रूप चित्त में नहीं बन रहा है, अतद्रूप है। बाहर कुछ और है और यहां रूप
कुछ और है, यहाँ आकार कुछ और है, यहाँ उसकी वृत्ति कुछ और है, इसलिए इसको मिथ्या ज्ञान कहा, इसको विपर्य वृत्ति योग दर्शन में। उसके बाद अगली जो वृत्ति है, हम इसको यद्यपि हमने कल ये पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर रहे हैं। विकल्प वृत्ति इमेजिनेशन है, और ये इमेजिनेशन जो है ना वस्तु शून्य होता है। अच्छा, वस्तु जब शून्य है तो इमेजिनेशन कहां से आया? तो इसके लिखा शब्द ज्ञानानुपाति, ये शब्द ज्ञान का अनुसरण करता है। और फिर हम ऐसा अनुभव करते हैं, यद्यपि यथार्थ में ऐसा नहीं होता, जैसे कल हमने कई उदाहरण दिए थे। महर्षि व्यास ने पतंजलि के इस विकल्प विषयक सूत्र का व्याख्यान करते जो उदाहरण दिया है, पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष की चेतनता। एक और वाक्य आपके सामने मैं कहता हूं, मेरी पुस्तक या विद्यार्थी की पुस्तक। तो आप इस वाक्य में देख रहे हैं, विद्यार्थी की पुस्तक, विद्यार्थी भिन्न है, पुस्तक भिन्न है, दो अलग चीजें हैं। इसी आधार पर जब हम इस तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं, पुरुष की चेतनता, तो हमें पता लगता है चेतनता कुछ और है और पुरुष कुछ और है। ऐसी बात नहीं है। बस जो लौकिक प्रयोग में जिस तरह के ना मेरी पुस्तक, विद्यार्थी की पुस्तक, विद्यार्थी की मोटरसाइकिल, विद्यार्थी की बाइसिकल, तो यहां जो लोक में हम ये जो चीजें जो द्वैधता दिख रहे हैं ना, जो डोल पोजीशन से हमें दिख रही है, द्वैध दिख रहा है, वास्तव में पुरुष की चेतनता वैसा नहीं है। लेकिन शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द का अनुसरण करते हुए हम ऐसा ही मान लेते हैं कि आत्मा कुछ अलग है और चैतन्य उसका कुछ अलग है। नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि जो चेतना है, जो चैतन्य है, वही आत्मा है। तो आत्मा चैतन्य से भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह का पुरुष की चैतन्यता। एक और उदाहरण, राहु का सिर, जबकि राहु और सिर भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही। ऐसे हमने कुछ और लौकिक उदाहरण दिए थे आपके समझने के। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना। वास्तविकता में सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन हम शब्द ज्ञान का अनुसरण करते हुए हम ऐसा ही अनुभूत करते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। तो जहां फिगरेटिव स्पीच होती है, जहां स्पेशली आप जहां ये रूपक और उपमा अलंकार होता है, उसमें प्रायः विकल्प वृत्ति होती है। जहां वास्तव में शब्द से आरोप कर देते हैं आप। उपमान और उपमेय में आरोप की व्यवस्था हो जाती है। तो विकल्प, ये विकल्प है, इसको प्रमाण से और विपर्य से भिन्न इसलिए रखा कि विपर्य में तो जो इनवैलिड नॉलेज है, जैसी वैलिड नॉलेज होती है तो विपर्य समाप्त हो जाता है, लेकिन विकल्प में वो भान बना रहता है, वो शब्द ज्ञान के आधार पर बना रहता है, लेकिन वस्तु शून्यता है। इसलिए न तो वो प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत है और न विपर्य वृत्ति के अंतर्गत है। इसलिए आचार्य ने चित्त की उसको भिन्न वृत्ति स्वीकार कर लिया। फिर एक वृत्ति निद्रा है। तो निद्रा वृत्ति में तमोगुण का आधिक्य होने से जब गाढ़ निद्रा होती है, जो सुषुप्ति की अवस्था है, उस समय अभाव
प्रतीति आलंबित आलंबन होता है। निद्रा की अवस्था में क्या है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, ऐसा। अभाव की प्रतीति का आलंबन करने वाली वृत्ति को आचार्य ने निद्रा कहा। अच्छा, अभाव उस समय होता है तो फिर हमें कैसे पता चलता है? जब हम जगते हैं तब हम स्मृत करते हैं, आहा बहुत आनंद से सोए, सुख से सोए या बड़े कष्ट से सोए। शास्त्रकार हमें बताते हैं उस तमोगुण की अवस्था में यदि रजोगुण थोड़ा उद्भूत हो जाता है तो फिर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम दुख से सोए, और सत्वगुण का कुछ अतिरेक रहता है तो फिर हम कहते हैं कि बड़े सुख से सोए। इसका मतलब है कि उस निद्रा की अवस्था में भी, उस सुषुप्ति की अवस्था में ही, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में जो एक विशेष प्रकार की अनुभूति, चाहे वो सुखात्मक रही चाहे वो दुखात्मक रही, इसको अलग वृत्ति आचार्य ने स्वीकार किया और इसको नाम दिया गया निद्रा। और उसके बाद पांचवी जो वृत्ति है वो स्मृति है, स्मृति वृत्ति। तो स्मृति वृत्ति में क्या होता है? अनुभूत विषय, पहले किसी अनुभूत विषय का फिर से बाद में बोध होने लगना, यही स्मृति है। हम स्मरण करते हैं, कोई अनुभूति तो साक्षात होती है, लेकिन अनुभूति से जो व्यतिरिक्त ज्ञान, बिना साक्षात अनुभव के हमें जो ज्ञान होता है वो स्मृति ज्ञान भी होता है। हम अनेक विषयों का अपना ज्ञान स्मृति में करते हैं, वो स्मृति यथार्थ भी हो सकती है, अयथार्थ भी हो सकती है। तो इस तरह अब आप देखिए कि ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त का जो ये अनुभव प्रवाह है, चित्त जो पल पल बदलता रहता है अनेक अनुभवों के रूप में, चित्त की इन वृत्तियों को आचार्य ने दो प्रकार से और विभक्त किया कि ये क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। ये जो चित्त के द्वारा हमारे सामने अनुभव प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो यथार्थ अनुभव है चाहे अयथार्थ है, अयथार्थ विपर्य, चाहे वो विकल्प है चाहे वो निद्रा है। और स्मृति में तो आप देखेंगे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, सबकी स्मृति होती है, सभी वृत्तियों की स्मृति होती रहती है। तो ये क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो चित्त है ना वो वास्तव में प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति सत्व रजस और तमस से युक्त है, सत्व रजस और तमस का ही स्वरूप है। तो चित्त में भी सत्व रजस और तमस है। तो चित्त में जब कोई भी वृत्ति उठ रही है उस समय यदि सत्व का उद्रेक है, वो वृत्ति सत्व से युक्त है तो सुख कारक होगी। और यदि उस वृत्ति में रजोगुण की अधिकता है, रजोगुण का प्राधान्य है, तो वृत्ति दुख कारक होगी। और यदि इसमें तमोगुण का प्राधान्य है तो वृत्ति मोह कारक होगी, चाहे वो दुख कारक हो
या मोह उत्पन्न करने वाली हो, मूढ़ता उत्पन्न करने वाली हो, दोनों ही अवस्था में उसको क्लिष्ट वृत्ति कहा जाएगा। और यदि वृत्ति सात्विक है, चित्त हमारे सामने सात्विक अनुभव प्रस्तुत कर रहा है, सत्व का उद्रेक है चित्त में, तो उस समय की समस्त अनुभूतियां हमारे लिए सुख कारक होती हैं। तो वास्तव में योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों